ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी पहली कैंपेन और अपने एड सेट को किस तरह सेटअप करना है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ऐड को किस तरह अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे पहले आएगा इसका नेम। अब आपने नेम को अभी सेटअप नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप इसमें चेंजेस करेंगे उस लिहाज से आपने इसका नाम रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है आइडेंटिटी। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड सेटअप। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, क्रिएट ऐड, यूजिंग एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। अब यहाँ पर जो पहला सेक्शन है यह क्रिएट ऐड, ताकि आप इसको मैन्युअली क्रिएट करें अपने ऐड को। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आके सेटअप क्रिएटिव, यहाँ पे आके आप अपनी इमेज और वीडियो सेलेक्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग पोस्ट, और मैं इस पर जैसे कि क्लिक करता हूँ, तो अब जो आपका फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज जो आपके एड मैनेजर के साथ कनेक्ट होगा, तो उस पर जो आपने पोस्ट या फिर वीडियो डाली होगी या फिर आपने किसी भी सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेट किया होगा और उनके क्रिएटिव को आपने एज अ कोलैबोरेशन यूज करना होगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके उस एड को चूज करके अपना एड बना सकते हैं। ओके, तो हम अब चलते हैं एड सोर्सेस की तरफ। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इसको मैं भी नहीं इतना यूज़ करता। यहाँ पर हम अब क्रिएट ऐड के साथ ही जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मैन्युअली और एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड। अगर आपका कैटलॉग सेटअप है तो फिर वो आपको यहाँ पे इनेबल करेगा कि आप कैटलॉग एड्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि मेरा यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट नहीं है, क्योंकि ये एक टेस्टिंग अकाउंट है, तो इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप कैटलॉग को तब यूज कर सकते हैं और वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है जब आपके पास डिफरेंट वेरिएंट्स के प्रोडक्ट्स हों, उनकी डिफरेंट टाइप्स हों। तो चलिए चलते हैं हम आगे, मैन्युअली इसको सिलेक्ट रखते हैं। अब यहाँ पर वो आ जाते हैं 4 ऑप्शंस जिन्हें आप सिलेक्ट करते हैं अपने क्रिएटिव के लिए, जिसमें से पहला है फ्लेक्सिबल, दूसरा है सिंगल इमेज और वीडियो, तीसरा कैजुअल और चौथा कलेक्शन। अब फ्लेक्सिबल हमें सपोर्ट करता है डायनामिक क्रिएटिव की तरह ही। इसका जो वर्क है वो डायनामिक क्रिएटिव की तरह ही है। अब आप इसमें जो भी इमेजेस सिलेक्ट करेंगे, फेसबुक उसे देखेगा, उन इमेजेस और वीडियोस को टेस्ट करेगा और उसके बाद वो उन्हें सिलेक्टेड ऑडियंस को दिखाएगा। अब फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि आप अगर उसे इमेजेस दे देते हैं तो फेसबुक क्या करता है कि कुछ लोगों को वो एज अ कैजुअल वो दिखा रहा होता है ऐड, और कुछ लोगों को एज अ सिंगल इमेज भी दिखा रहा होता है। ये फेसबुक को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो आपके ऐड को किस तरह अच्छे तरीके से ऑडियंस के आगे प्रेजेंट कर सकता है। तो चलिए चलते हैं, अगला ऑप्शन हमारा सिंगल इमेज और वीडियो। एज अ नेम आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम सिंगल इमेज या फिर सिंगल एक वीडियो अपनी ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कैजुअल, जो कि ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं तो तब आप कैजुअल यूज करते हैं। तो कैजुअल बेसिकली कैजुअल इस तरह यूज होता है कि वो स्क्रॉलेबल इमेजेस होती हैं, जिस तरह आपको भी डिफरेंट एड्स दिखे होंगे, जब आप उसको स्क्रॉल करते हैं तो आपको वो इमेजेस डिफरेंट नजर आ रही होती हैं। अब कैजुअल में आप वीडियोस भी अपनी ऐड कर सकते हैं कि लोग स्क्रॉलेबल वीडियोस आपकी देखें, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। जहाँ तक मैंने टेस्टिंग की है तो मेरे कैरियर में ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा एज अ वीडियो। एज अ इमेज तो ये काफ़ी अच्छा है और बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं जी मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। अब आपने देखा होगा कि आप अगर रील स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो आपको एकदम से एड्स दिखेंगे जिसमें 4 एड्स एक साथ आपको नजर आएंगे एज अ स्क्वायर इमेज में। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो अगर आप इसको टिक मार्क करते हैं तो उसके बाद आपका एड उस तरह शो होगा बाकी एड्स के साथ। लेकिन काफी लोग कहते हैं कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपने इसको भी लाजमी टेस्ट करना है, क्योंकि हर चीज आपकी टेस्टिंग पे ही डिपेंड करती है। आप जब तक हर चीज को टेस्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है। ये जो मैं बातें और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के रिलेटेड ही शेयर करता हूँ। इनका आपको ये फायदा है कि आप आसानी से डिसाइड कर सकेंगे कि आपने कौन सी चीज अप्लाई करनी है और कौन सी चीज अप्लाई नहीं करनी है। अब एज अ मेरा एक्सपीरियंस जो है उसमें मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप मल्टी एडवर्टाइजर ऐड के साथ जाएं, क्योंकि मुझे इसने काफी फायदा दिया था। लेकिन बहुत से कंपनीज और ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि इसको यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज्यादा फायदा इससे नहीं मिला। ओके, यहाँ पे कलेक्शन रह गया था, तो कलेक्शन में आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपना कलेक्शन सेटअप करना पड़ेगा। कलेक्शन का बेसिकली ये होता है कि आपका जो व्यूअर है या फिर आपका जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट पे नहीं जाता, बल्कि उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है कि जो ही वो क्लिक करता है शॉप नाउ पे तो उसको सबसे पहले कलेक्शन मिलती है आपके प्रोडक्ट्स की। तो उसके बाद उनमें से वो कोई भी प्रोडक्ट चूज करता है, तो तब वो अगर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो वो उसी वेब पेज पे जाएगा जो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा। तो कलेक्शन का जो ऑप्शन है ये
बेसिकली काफ़ी कस्टमर्स को कंफर्टेबल भी करता है ताकि वो इजीली, क्योंकि अगर वेबसाइट पे जाएं तो ज़ाहिर लोड होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कलेक्शन बनाएंगे तो कलेक्शन में उनको फ़ौरन से अपनी स्क्रीन पे आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, उनमें से वो चूज़ करेंगे और डायरेक्ट उसी पेज पे लैंड हो जाएंगे कि जिस पे वो प्रोडक्ट होगा। तो इससे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो परचेज करे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की जानेब, जहाँ पे आता है ऐड क्रिएटिव। यहाँ पे अब मेन काम शुरू होता है जो कि है प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइंस। तो अगर हम यहाँ पे अपना फ्लेक्सिबल फॉर्मेट चूज करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आप ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को ऐड करेंगे। ये एक डमी अकाउंट है जिसपे से मैं आपको दिखाऊंगा और आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब फ्लेक्सिबल में हम डिफरेंट इमेजेस और इमेजेस के साथ हम वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अभी मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है तो मैं सिर्फ इमेजेस को ही सिलेक्ट करूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आएगा प्राइमरी टेक्स्ट। अब आपने इस प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर वो बातें लिखनी है कि आपका कस्टमर आपसे इंगेज हो। इसी प्राइमरी टेक्स्ट में आपने अपने कंज्यूमर को कन्विंस करना है कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करे। इसमें आप ये बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरह यूनिक है बाकी प्रोडक्ट से। इसके बाद हम आते हैं अपनी हेडलाइन में। अब हेडलाइन वो सेक्शन है कि सबसे पहले कंज्यूमर की जहाँ पे नज़र पड़ती है वो है हेडलाइन। अब आपने हेडलाइन में ऐसी कैची वर्ड्स लिखने हैं कि जिनको देख के कंज्यूमर वहीं पर रुक जाए और आपके ऐड को स्क्रॉल करे, अगर तो वो कैजुअल में है या फिर वीडियो में है तो वो आपके वीडियो को लाजमी देखे, और अगर वो इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो वो जाहिर है कि वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट भी पढ़ेगा। इसलिए आपका प्राइमरी टेक्स्ट प्लस हेडलाइन इंगेजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब हेडलाइन में आप इसकी यूनिकनेस को शो कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरह यूनिक है और किस तरह वो उसे हेल्प आउट कर सकता है। हेडलाइन आपने ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी, हेडलाइन आपने कह लें कि 4 to 5 वर्ड्स में ख़त्म कर देनी है ताकि कस्टमर के लिए भी आसानी हो। जहाँ पे बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन की, अब इसमें बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन में अपने ब्रांड का नाम डाल देते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन एक लंबी चौड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ये समझ के कि ये तो डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब आपने करना क्या है कि आपने डिस्क्रिप्शन में कोई भी ऑफर डाल देनी है, जैसे कि फ्री डिलीवरी, आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं आप वो ऑफर दे देंगे, या फिर आप बाय 1 गेट 1 फ्री दे रहे हैं, फिर उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं ताकि कस्टमर के लिए आसानी हो, वो पढ़ के वो इंगेज हो और आपकी चीज़ को परचेज करे। आपने इन तीनों सेक्शंस को काफ़ी ध्यान से चूज़ करना है, इस पर स्टडी करनी है कि आपने कौन सी हेडलाइन, कौन से प्राइमरी टेक्स्ट, उनमें कौन से वर्ड्स होने चाहिए, उनमें कौन सी ऑफर्स होनी चाहिए ताकि आपका कंज्यूमर कन्विंस हो सके। अब यहाँ पे आता है डेस्टिनेशन, वेबसाइट यूआरएल। अब ये हमें बताता है कि वेबसाइट यूआरएल में अब ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का या फिर अपने होम पेज का यूआरएल डाल देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ई कॉमर्स का स्टोर है और अगर आपने कोई ऐड चलाया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट है, आपने उस पर ऐड चलाया है, तो आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही लिंक यहाँ पे मेंशन करेंगे, ना कि अपनी वेबसाइट का, अपने होम पेज का, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन जो आपने इमेजेस अपने फ्लेक्सिबल के लिए सिलेक्ट किए हैं और उन इमेजेस में जो उनसे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, अगर उन प्रोडक्ट्स के लिए एक अलहदा से आपकी वेबसाइट पे एक वेब पेज बना हुआ है जिसका लिंक उठा के आप इधर वेबसाइट यूआरएल के सेक्शन में डाल सकते हैं, इस तरह आपके कस्टमर को भी काफ़ी आसानी होगी और उसके पास डिफरेंट ऑफर्स होंगी कि उसने ये प्रोडक्ट लेना है या फिर दूसरा प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आप कैजुअल के साथ जाते हैं तो कैजुअल के साथ जो ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपको हर इमेज के लिए अलहदा से हेडलाइन, उसके लिए अलहदा से डिस्क्रिप्शन और अलहदा से वेबसाइट यूआरएल का ऑप्शन मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है ऐड टेक्स्ट ऑप्शन। अब इसके बाद आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने डिफरेंट प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए, और जो फेसबुक है वो खुद भी रेकमेंड करता है। यहाँ पे आप देखेंगे जब आप ऐड करेंगे अपना प्राइमरी टेक्स्ट तो वहाँ पे एक एआई का ऑप्शन आएगा जिसमें नीचे आपको डिफरेंट सेक्शन दिख रहे होंगे और उन्होंने सुजेस्ट किए होंगे कुछ प्राइमरी टेक्स्ट, आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कॉल टू एक्शन का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कॉल टू एक्शन कौन सा चूज़ करना है। कि अगर आप कोई गेम का ऐड चला रहे हैं तो प्ले गेम, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ऑर्डर नाउ, इसी तरह शॉप नाउ। अगर आप अपनी ऐप पे साइन अप या फिर वेबसाइट पे साइन अप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप साइन अप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो ई कॉमर्स का स्टोर है उसके लिए हमेशा शॉप नाउ ही यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एक और ऑप्शन डेस्टिनेशन यूआरएल का। ओके, तो डेस्टिनेशन में आप यहाँ पे अपना यूआरएल दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं, या फिर अगर आपने फ्लेक्सिबल में एड्स चलाए हैं तो आप जो पर्टिकुलर वेब पेज जैसे मैंने आपको बताया था उसी वेब पेज का भी आप यूआरएल उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सी मोर डिस्प्ले लिंक,
ये जो डिस्प्ले लिंक आता है ना, ये आपको आता है हेडलाइन के ऊपर, हेडलाइन के थोड़ी सी जगह ऊपर बची होती है, उसके अंदर ये आपको लिंक शो होता है। अगर आपकी हेडलाइन थोड़ी सी बड़ी है और अगर आपको लग रहा है कि आप अगर वहाँ पे एक और लिंक डालेंगे तो आपका ऐड थोड़ा ज़्यादा क्या लें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा, तो इसलिए आप फिर इसको यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। मैं भी इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता। अब आगे हमारे पास ऑप्शन आता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, सेंड पीपल टू अ फास्ट लोडिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस, कि जो ही वो आपके ऐड पर क्लिक करें तो वही मोबाइल पे ही आपके प्रोडक्ट्स उनको शो हो जाएं, उनको आपकी वेबसाइट पे ना जाना पड़े। ओके जी, यहाँ अगला हमारे पास ऑप्शन आता है इवेंट डिटेल्स। अब आप यहाँ पे कोई भी इवेंट की डिटेल डाल सकते हैं कि अगर आपका कोई इवेंट चल रहा है, जैसे न्यू ईयर की ऑफर चल रही है या फिर कोई आपने पर्टिकुलर सेल लगाई है, समर सेल या फिर कोई विंटर सेल लगाई है, तो आप इस ऑप्शन को उस टर्म में यूज़ कर सकते हैं। ऐड स्टार्ट टाइम, ऐड एंड टाइम, और यहाँ पर आप इसका नेम चूज़ करके और ऑफर लगा के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये था हमारे ऐड का सेक्शन। अब इसमें आपको जो जो मैंने बातें बताई हैं वो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के रिलेटेड बताई हैं, कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं और जिन चीज़ों को यूज़ करने से मुझे खुद फ़ायदा हुआ है, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं कि आप उन्हें यूज़ करें, आपको भी फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली मैंने आपको यह बताया इसलिए ताकि आपके लिए डिसीजन में आसानी हो कि आपने किस तरह अपनी कैंपेन को चलाना है और इसको आगे बढ़ाना है। मैंने अपने व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है एड्स में, तो अगर मैं वो सॉल्व कर सकता हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। आपने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है।